तो सबको जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि हर एक भाई बहन इस पवित्र सेना के ग्रुप में, पवित्र होली स्पिरिट के ग्रुप में जो भी भाई बहन माता पिता हैं, हर एक भाई बहन मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, प्रभु के पहचान में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के ज्ञान में, वचन के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और वचन के अनुभव में बढ़ रहे हैं। आप हर एक जन भाई बहन माता पिता अब परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को, काम को अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं। आप लोग के अंदर मन फिराव हो रहा है। प्रभु हर एक जन को विश्वास का वरदान दे, मन फिराव का वरदान दे। प्रभु आपको सहायता करे कि हर एक भाई बहन माता पिता प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रभु के पहचान में बढ़ रहे हैं और हम तो पाप के कारण मर गए थे। प्रभु ने हमें अपने साथ जिलाया है, जीवित किया है। जो हमारा जीवनदायक आत्मा है, जीवन की रोटी है, हमारा मार्ग है। प्रभु हमको अपने पीछे पीछे लेकर चल रहा है, अपने स्वदेश की ओर, अनंत जीवन की ओर। प्रभु आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, आपकी आँखों को खोले, आपको वचन में बढ़ाए, वचन समझाए, आपकी समझ को खोले, ताकि हर एक भाई बहन आप लोग के अंदर, आपके हृदय में, मन में, आत्मा में वचन को खाने के लिए, आत्मिक भोजन खाने के लिए भूख और प्यास और तड़प और जुनून जागे, जिससे आप रोज दिन वचन को खाने के लिए, वचन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप वचन की खोज में सदा बने रहें, वचन की खोज में सदा तड़पते रहें और खोजी बने। जैसे पहला पतरस अध्याय 2 का 1-2 वचन में हम पढ़ते हैं कि सब प्रकार के बैर भाव को, मनमुटाव को ख़त्म करके, मिटा के हम नए जन्मे हुए बालकों के समान आत्मिक दूध की लालसा करें, आत्मिक भोजन की लालसा करें, जो आपको उद्धार के लिए आपका पोषण करेगा, बलवंत करेगा, जीवित करेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक भाई बहन आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के राज में आनंदित हैं, इस संकीर्ण मार्ग में आनंदित हैं, क्योंकि आप लोगों ने उस गुलामी से छूट गए हैं, उस बंधन से छूट गए हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को उद्धार दे रहा है, मुक्त कर रहा है, आज़ाद कर रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हम सब स्वतंत्र हो रहे हैं, हमारे अंदर ज्ञान आ रहा है, ज्ञान अग्नि आ रहा है, स्वर्गीय ज्ञान आ रहा है, ताकि हर एक जन हम शैतानी स्वभाव को, शैतानी आचरण को, शैतान के गुणों को हम भस्म कर रहे हैं। उस ज्ञान अग्नि के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा सब कुछ को हम भस्म कर रहे हैं और हम आज़ाद हो रहे, स्वतंत्र हो रहे हैं। तो हम लोग का आज का विषय है, प्रभु यीशु ने कहा सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं यूहन्ना 4 का 23 वचन में प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को समझाते हैं। जो सामरी स्त्री को समझा रहे हैं वो हमारे लिए भी लागू होता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अपना सुसमाचार शुरू किया तो नई वाचा का स्थापना किया। उसी समय से नई वाचा की स्थापना शुरू हो गया और प्रभु यीशु मसीह के बाद हर एक जन हम नई वाचा के संतान हैं, नई सृष्टि हैं और प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को नया बनाना चाहता है, नई सृष्टि करना चाहता है। मतलब शरीर से शुरू होकर हम आत्मा में ख़त्म करना है, आत्मिक बनना है। तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 4 का 23 वचन में बताते हैं कि उस सामरी स्त्री को समझाते हैं कि कहते हैं कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है और अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रभु की इच्छा यही है और हम सब इस वचन को अच्छी तरह समझते हैं और अगर नहीं समझते हैं तो आज अच्छी तरह हम इस वचन को समझेंगे, सीखेंगे। तो हम लोग उस दिन कुछ चल गए थे, आधा चल गए थे, तो कोई बात नहीं, हम शुरू से एकदम सरसरी निगाह से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम 7 वचन से देखेंगे। इतने में एक सामरी स्त्री, जब प्रभु यीशु मसीह यहूदिया को छोड़कर गलील को जा रहे थे, तब समरिया से होकर उसको जाना था। इसलिए सुखार नामक समरिया के एक नगर तक आया
जो उस भूमि के पास था जिससे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। याकूब का कुआं वहाँ था। यीशु मार्ग का थका हुआ कुएं के पास यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आती है और जब आती है कुआं के पास तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, या तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से क्यों पानी मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ कोई व्यवहार नहीं रखते थे, क्योंकि यहूदी बड़े जाति के थे और उनका पानी दिया हुआ पानी भी नहीं पीते थे, मतलब सामरियों का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो सबको एक करने के लिए आए थे। सबको मतलब जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ कि प्रभु का मार्ग सीधा करो, और जो कुछ ऊंचा नीचा है सबको सपाट करो, समतल करो। मतलब जो भी ऊंच नीच का भेदभाव है, जो भी जाति पाति का भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव, उसको मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु का मार्ग सीधा कर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे पानी पिला। तो सामरी स्त्री वही कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो यह कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो जीवन का जल कहाँ से आएगा? मतलब कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और पशुओं समेत पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, और परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा, उसमें एक स्रोता बन जाएगा और वह अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, तो तू उससे जीवन का जल मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो सामरी स्त्री कहती है कि हे प्रभु, तेरे पास तो जल भरने के लिए कुछ भी नहीं है, कुआं गहरा है, तो जीवन का जल कहाँ से आएगा? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो यह जल पिएगा, मतलब नासवर जल की बात कर रहा है, जो यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा, और वह जल जो मैं उसे दूंगा उसे पीकर मनुष्य अनंत काल तक प्यासा ना होगा, और जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कौन सी जल की बात कर रहा है? अपने वचन रूपी जीवन की जल की बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन का जल है, जीवन की रोटी है, मार्ग है, सब कुछ वचन ही है। तो प्रभु यीशु मसीह जो वरदान, जो प्रभु यीशु मसीह के बाद जो एक श्रोता उतरने वाला है, पवित्र आत्मा जो आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो मनुष्य उसके अभिषेक से जो एक श्रोता बन जाएगा, उसका जो कुआं है, उसके अंदर जो हृदय अंतरात्मा है, वहाँ से एक श्रोता सा निकल आएगा, और वह कहता है कि वह इसमें श्रोता बन जाएगा, उसमें एक श्रोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह पहले सामरी स्त्री को नासवर जल से अब आत्मिक जल की ओर लेके जा रहा है। मतलब धीरे धीरे करके प्रभु बाहर से अंदर लेके जा रहा है। जो धर्म की सेवा है, परमेश्वर के जो सेवा के जो स्थान है, जो विधि है, जो थोड़ा थोड़ा करके प्रभु यीशु मसीह समझाते हुए बाहर से अंदर लेकर जा रहे हैं। जैसे नासवर जल जो जिसको हम रोज़ पीते हैं, रोज़ खाते हैं, नासवर भोजन, नासवर जल, नासवर धन, ये सब धन जो शरीर को तृप्त करता है, जिसको हमको रोज़ खाना पड़ता है, रोज़ उसको हमको पीना पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ऐसा जल दूंगा जो मुझ पर विश्वास करेंगे, मेरे वचन पर विश्वास करेंगे, मुझ पर विश्वास करेंगे, मेरे संगति में रहेंगे, मुझ में बने रहेंगे, मैं उसको ऐसा जल दूंगा जो उससे पीकर मनुष्य अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह वही कहते हैं यूहन्ना 7:37 में कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए।
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है या करेगा, पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से, उसके अंतरात्मा में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। तो प्रभु यीशु मसीह उस जल की बात कर रहा है जिसको मनुष्य पीकर, जिसको मनुष्य उस भोजन की बात कर, जिसको खाकर मनुष्य अनंत काल तक भूखा ना होगा, प्यासा ना होगा। और वो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं, उसका वचन है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। प्रभु यीशु मसीह वही कह रहे हैं कि जो वो जीवन की रोटी भी है, और कहता है कि नाशवान भोजन के लिए, नाशवान धन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए, उस धन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक के लिए ठहरता है। तो हम हर एक जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके संतान हैं, उसके पुत्र पुत्री हैं, वो लोग बाहर की वस्तुओं पर मन नहीं लगाते, परंतु अंदर की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जो अविनाशी है, अमर है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जो नाश्वर जल को ख़त्म करके नाश्वर जल से चलकर वो अविनाशी जल से कनेक्ट कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उस नारी को बता रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जितने भी लोग थे मूसा की व्यवस्था में, सब रीति विधि परंपरा जो जिसमें जीवन नहीं था, उस व्यवस्था को मानते थे, उस विधि को जानते थे। लेकिन जो अंदर की विधि, इसको प्रभु समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि जो अंदर की विधि है, वो विधि को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो आत्मा की विधि है, जो वचन की विधि है, जो परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य की रक्षा के लिए, अपने स्वदेश में प्रवेश कराने के लिए, मनुष्य के हृदय को धोने के लिए जो जल बताया है, जो मार्ग बताया है, जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा भोजन है, हमारा रोटी है, हमारा द्वार है, हमारा चरवाहा है। तो इस सांसारिक से, शारीरिक से और नाश्वर विधि से प्रभु हमें आत्मिक विधि की ओर लेकर जाते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन में यही समझाना चाहते हैं कि जो आदि शिक्षा है, रीति विधि परंपरा है, वो आदि शिक्षा धर्म विधि जो मनुष्यों की बनाई हुई विधि है, वो अधूरा है, अपूर्ण है, जिससे मनुष्य को जीवन नहीं मिलता है। लेकिन जो परिपूर्ण व्यवस्था है, जो आत्मा और सच्चाई से, जिसको प्रभु कह रहा है, तो हम लोग माता गर्भ जन्मने के बाद जब तक हमारे अंदर समझ नहीं आया था, हमारे अंदर ज्ञान नहीं आया था, आत्मिक आंखें नहीं खुला था, तब हम संसार की विधि, संस्था की विधि, आदि शिक्षा, मोमबत्ती अगरबत्ती जैसे हम पुराने विधियों को हम मानते थे। वो उस विधि से प्रभु हमें और परिपूर्ण विधि की ओर लेकर चलता है, परिपूर्ण मार्ग की ओर लेकर चलता है, मतलब आत्मिक विधि। तो प्रभु यीशु मसीह उसी विधि को समझाना चाहते हैं, जो वचन की विधि है, जो हम नई वाचा के संतान के लिए जो वचन पर चलना, वचन को पहला स्थान देना, वचन में सच्चाई से, खराई से चलना, वचन का अनुसरण करना, वचन का फॉलो करना, और वचन रूपी जो चट्टान रूपी वचन है उसमें अपना घर बनाना। और जो मसीह जीवन का जो रद्दा है, रद्दा मतलब जो घर खड़ा करते हैं उसको रद्दा बोलते हैं। तो हमारा मसीह जीवन का घर जो नींव होना चाहिए, वो वचन रूपी रद्दा पर हमको बनाने के लिए बोलता है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री को समझाते हैं, और जो नाश्वर जल से लेकर उसको आत्मिक जल से कनेक्ट कर रहा है, मतलब जो बाहर की विधि से जो आत्मा की विधि, अंदर की विधि में जो परिपूर्ण विधि है, परिपूर्ण व्यवस्था है, आत्मा की व्यवस्था, उसमें कनेक्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके परमेश्वर ने, जैसे हम इब्रानियों 11 का 1 वचन में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ी थोड़ी और भांति भांति करके बातें की, और अंत में अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जो आत्मा की व्यवस्था लेकर आया, परिपूर्ण व्यवस्था लेकर आया, परिपूर्ण जीवन लेकर आया। जैसे हम पढ़ते हैं ये यूहन 1 में कि परमेश्वर की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। समझ रहे हैं? तो जो प्रभु यीशु मसीह जो परिपूर्ण जीवन का व्यवस्था है, आत्मा का व्यवस्था है, प्रभु यीशु मसीह उसी व्यवस्था की बात कर रहा है सामरी स्त्री से। हम लोग आगे देखते हैं, तो स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर
पर आराधना की, मतलब परमेश्वर की आराधना इसी पहाड़ पर किया, कह रहे सामरी स्त्री। परंतु तुम कहते हो कि जहाँ आराधना करने। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरे बातों का पर विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, मतलब शुरू हो गया वह समय। मेरे बाद प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, पृथ्वी में प्रकट होने के बाद वो समय शुरू हो गया है, जिसमें सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर की आराधना जो आत्मा और सच्चाई से करें बोल रहा है। आत्मा की विधि तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, मतलब जो संसार की रीति विधि, परंपरा, मूसा की व्यवस्था वाली विधि, उस विधि से हमको पार होकर हमको आत्मिक विधि में हमको प्रवेश करना है, आत्मिक विधि को फॉलो करना है। क्योंकि हम सब आत्मा है और अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने आत्मा की व्यवस्था, जो परिपूर्ण व्यवस्था है, जो परिपूर्ण जीवन की व्यवस्था है, जिसमें हम परिपूर्ण रूप से जीवन पाते हैं और परिपूर्ण ज्ञान है, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से सीधा कनेक्ट करता है, जिसको हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 का 1-2-3 वचन में हम देखते हैं कि जो सेवा के जो प्लेस थे, सेवा के जो नियम थे, दो प्लेस थे। मतलब पहले तो मूसा की व्यवस्था के समय परमेश्वर ने 3 प्लेस दिया था, एक बाहर का आंगन और पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। तो अभी जो इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 9 का 1-2-3 वचन में अब हम देखते हैं कि सेवा के 2 नियम देखते हैं, मतलब 2 जगह देखते हैं, 2 प्लेस देखते हैं, जिसमें पहला है ये पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। तो आत्मिक विधि में जब हम प्रवेश करते हैं, जो पवित्र स्थान में तो सेवक या याजक या तो पुरोहित या प्रेरित अगुआ, पास्टर जो भी हैं, अगुआ हैं, वो लोग एक ही प्रकार के धर्म विधि करते हैं पवित्र स्थान में, जो अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। जो स्वर्गीय वस्तुओं की छाया को वो लोग एक ही प्रकार विधि हर दिन करते हैं, हर हफ्ता करते रहते हैं। तो वो विधि विधान जो आत्मा की व्यवस्था नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यही समझाना चाहते हैं कि जो बाहर की विधि है, जो बाहर की विधि है वो अंदर तक नहीं पहुंच सकता, उससे परिपूर्ण जीवन नहीं मिलेगा। वो जो बाहर जो प्रभु समझा रहे हैं, दृष्टांत देकर जो व्यवस्था की विधियों के द्वारा समझा रहे हैं, परमेश्वर मूसा की व्यवस्था के द्वारा समझाते हैं। तो बाहर की जब व्यवस्था को हम समझेंगे तो जो अंदर एक आत्मिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी अच्छी तरह हम समझ जाएंगे। तो हमारे अंदर 2 शरीर है, 2 बॉडी है, 2 व्यवस्था है, 2 जीवन है। तो हम अभी अंदर वाले जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो समझाना चाहते हैं, वो अंदर वाले शरीर की बातें कर रहे हैं, जो अंदर वाली व्यवस्था की बातें कर रहे हैं, आत्मिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसमें हम आत्मिक बातों को फोकस करते हैं, आत्मिक बातों से संबंधित हम धर्म विधि करते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यही समझाना चाहते हैं कि जो बाहर की व्यवस्था है, रीति विधि, परंपरा, संस्था की विधि, आदि शिक्षा, ये विधि को वो लोग प्रभु यीशु मसीह छांटने के लिए बोलता है, छोड़ने के लिए बोलता है। आदि शिक्षा को छोड़ो, वो अपूर्ण है, अधूरा है, इसमें आपको जीवन नहीं मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा और सच्चाई वाली व्यवस्था को, आत्मिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं, पुराने को ख़त्म करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि वो अपूर्ण है, अधूरा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो आत्मिक व्यवस्था है, जिसको कहता है आत्मा और सच्चाई से, मतलब आत्मिक व्यवस्था तो आप लोग समझ गए हैं, मतलब वचन को जो पहला स्थान देता है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को जो पहला स्थान देता है, वही आत्मिक विधि है, आत्मिक व्यवस्था है। और सच्चाई से प्रभु यही प्रकट करना चाहते हैं, जो सच्चाई, आत्मा और सच्चाई से, मतलब वचन में हम वचन पर विश्वास, वचन का अनुसरण हम आत्मा और सच्चाई से, मतलब संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा से हम परमेश्वर की आराधना करना है। मतलब वचन पर विश्वास करना है, वचन का अनुसरण करना है, वचन को अपने अंदर सिद्ध करना है। यही आत्मिक व्यवस्था। जैसे हम मार्कुस की पुस्तक, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 का 28-29 वचन में हम देखते हैं, जो आत्मा की व्यवस्था तो आप लोग समझ गए। आत्मा मतलब परमेश्वर की आराधना आत्मा से,
मतलब आत्मिक विधि की प्रभु बात कर रहे हैं। आत्मिक विधि क्या, आत्मा से संबंधित क्या है, वचन। आत्मा का संबंध किससे है, वचन पर चलना, वचन का अनुसरण करना, वचन को पहला स्थान देना, यही आत्मा की विधि है। और सच्चाई सच्चाई प्रभु यीशु मसीह जो हम लोग देखते हैं, ये मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 का 28 वचन में हम देखेंगे। मतलब सच्चाई से क्या चीज़ प्रभु समझाना चाहते हैं, सच्चाई किसको कहता है, 12 का 28 वचन हम देखेंगे। 29 से देखेंगे। मतलब 28 में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों में से एक ने आकर उससे विवाद करते सुना। जाकर उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उससे कहा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? जो शास्त्री फरीसी आए थे, प्रभु यीशु मसीह से विवाद कर रहे थे, तर्क वितर्क कर रहे थे। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया 29 वचन में कि सब आज्ञाओं में मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा एक ही प्रभु है, परमेश्वर हमारा एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई दूसरा आज्ञा नहीं। तो सच्चाई का मतलब यही प्रभु चाहता है कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा से वचन पर विश्वास करना है, वचन को अनुसरण करना है, वचन का पालन करना है और वचन को पहला स्थान देना है, वचन को अपने हृदय के भंडार में बसाए रहना है। और वचन के ना इधर दाएं देखना, ना बाएं देखना, ना उससे वचन को छोड़ दूसरा कोई और विधि की अनुसरण नहीं करना, वचन के बाहर कोई विधि का अनुसरण नहीं करना। प्रभु यही कह रहा है। मतलब सच्चाई के मतलब संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण आत्मा से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। और वैसे ही दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। समझ रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह यही समझाना चाहते हैं। जो आत्मा की विधि है, जो आत्मा की व्यवस्था है, जी आत्मा, हम एक आत्मा है और हमको आत्मा और सच्चाई से करना है परमेश्वर की आराधना। समझ रहे हैं? इसलिए संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा से प्रेम रखने के लिए बोल रहा है, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का यही शिक्षा है, यही सार है। पूरा पवित्र शास्त्र इन्हीं दो शिक्षाओं पर आधारित है, यही आधार है बोल रहा है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं ना? मांजुदी आवाज़ आ रहा है? हाँ, सुन रहे हैं। आवाज़ आ रहा है ना? तो हमको संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा से परमेश्वर की आराधना करना है। और संपूर्ण मन से तब होगा जब हमारा मुलाकात, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, जो वचन दिया है, जो शिक्षा दिया है, उसके साथ हमारा रिश्ता बनेगा, उसके साथ मुलाकात होगा, तभी हम संपूर्ण मन से कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा से प्रेम रखना अपने परमेश्वर से कहता है। इसीलिए कि यदि हम संपूर्ण मन से नहीं रखेंगे अपने पिता से प्रेम, अपने प्रभु से प्रेम, तो हमारा प्रेम किधर बढ़ जाएगा? संसार की ओर बढ़ जाएगा, संसारिक वस्तुओं में, शरीर में बढ़ जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। वो एक से प्रेम रखेगा, एक से बैर रखेगा, एक का आदर करेगा, एक का तिरस्कार करेगा। क्योंकि मनुष्य दो स्वामियों को, मतलब दो चीज़ों को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। समझ रहे हैं? मतलब परमेश्वर और धन दोनों को साथ में लेकर नहीं चल सकता। वो प्रभु चाहता है कि हम एक अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्रेम करें। आप जिससे प्रेम करोगे उसी के लिए लड़ोगे आप। समझ रहे हैं? जिससे प्रेम करोगे ना आप, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी के लिए आप लड़ोगे। यदि आपको धन से ज़्यादा प्रेम है, शरीर से ज़्यादा प्रेम है, तो शरीर को आप सुख देने के लिए, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप वचन को तोड़ दोगे, आज्ञा को तोड़ दोगे, वचन को भूल जाओगे और आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करोगे। इस प्रकार आप शरीर से भी प्रेम करते हो जब चाहो तब, और परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो। लेकिन प्रभु कहता है एक का चुनाव करो, एक का चुनाव करो और उसी में बने रहो, उसी में स्थिर रहो। क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका शरीर को सिर्फ और सिर्फ प्रभु आत्मिक शरीर को आपको स्वर्ग में रखना चाहता है। स्वर्ग और नरक दोनों में रखना नहीं चाहता। समझ रहे हैं? क्योंकि नरक पीड़ा की जगह है, तड़पन की जगह है,
कलेश की जगह है, दुख और पीड़ा, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं, आग कभी बुझता नहीं, धुआं कभी बुझता नहीं, वहाँ बहुत पीड़ा है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है वहाँ। इसलिए सचेत हो जाओ। वहाँ अपने स्वदेश में पहुँचने के लिए हमको परीक्षा देना होगा, हमको कई प्रकार के विपत्तियों से गुजरना होगा, आपको मन लगाना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि एक का चुनाव करो, उस पर अपना मन लगाए रहो। और प्रभु यीशु मसीह वही कहते हैं कि जहाँ आपका धन होगा वहीं आपका मन भी लगा रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसार पर धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि इस संसार पर धन इकट्ठा करोगे, इस संसार के लिए अपने आप को समर्पित करोगे तो आपका मन इधर ही लगा रहेगा, क्योंकि जहाँ आपका धन होगा वहीं आपका मन भी लगा रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जहाँ आपका मन लगा रहेगा वही उसी के अनुसार आपका अनंत काल का जीवन भी तय होगा। इसलिए संत पौलुस कहते हैं रोमियों की पत्री 8वां अध्याय का 6 वचन कि शरीर पर मन लगाना, संसार पर मन लगाना तो मृत्यु है, और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आपके अंदर 2 संसार है, 2 राज है, 2 जीवन है। एक स्वर्गीय शरीर है, एक आत्मिक शरीर है। एक स्वर्गीय शरीर है, एक सांसारिक शरीर है। समझ रहे हैं, मतलब स्वाभाविक शरीर है। और उन दोनों में आपका मन कहाँ पे ज़्यादा लगता है, वो ही आपको अनंत काल का जीवन तय करेगा। आप किसको महत्व देते हो, आपका जीवन का आधार आप कौन सा शरीर है, आप किस पर ज़्यादा मन लगाते हो, वही आपको तय करेगा। क्योंकि आपका मन ही जाएगा ऊपर, आपका मन ही ऊपर जाएगा, आपकी आत्मा ही ऊपर जाएगा, आप ही जाओगे ऊपर। इस संसार का शरीर तो इधर ही रह जाएगा, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। समझ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो अपूर्ण व्यवस्था है, अपूर्ण विधि है, उस अपूर्ण और अधूरा विधि से आत्मिक व्यवस्था की ओर ले जाता है। जैसे हम जब हम खुद को पहचान लेते हैं, जब अपने आप को पहचान लेते हैं तो अपना धन भी पहचान लेते हैं, अपने भोजन भी पहचान लेते हैं। तो सामरी स्त्री की आँख नहीं खुला था क्योंकि पवित्र आत्मा उस समय नहीं उतरा था। प्रभु यीशु मसीह उसी समय आत्मा की व्यवस्था लेकर आया था, आत्मा और सच्चाई की विधि लेकर आया था। और वही उसी समय प्रभु यीशु मसीह अपना सुसमाचार और परमेश्वर के राज को इस संसार में स्थापित कर रहा था। परमेश्वर के राज का जो सुसमाचार है, स्वर्ग राज का जो सुसमाचार है, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो स्वभाव है, जो पिता का स्वभाव है, पिता की आज्ञा है, इच्छा है, उसको इस संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहा था, शुरू किया था। तो वैसे ही प्रभु की आज्ञा भी हमारे लिए यही है कि जैसे मत्ती 28 में हम पढ़ते हैं, 28 का 18-19 वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का जी उठने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद, मृत्यु पर जयवंत होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ये वचन बताते हैं। समझ रहे हैं। पुनरुत्थान होने के बाद ये वचन बताते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28 का 18-19-20 वचन में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जगत के कोने कोने में सुसमाचार सुनाओ, और जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है, जो शिक्षा दिया है, उससे उन्हें मानना सिखाओ, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो विश्वास करे वो उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर, उसके वचन पर विश्वास नहीं किया। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। समझ रहे हैं। जगत के अंत तक प्रभु हमारे संग है। विश्वास करो और प्रभु के सामर्थ्य को अपने अंदर आप देखोगे, अपने जीवन में देखोगे। समझ रहे हैं। विश्वास करना, क्योंकि स्वर्गीय वस्तुओं को हम देखेंगे, चखेंगे अपने विश्वास से। और हम एक आत्मा है, और आत्मा की रक्षा होती है हमारे विश्वास से। विश्वास हमारा ढाल है। और शरीर की रक्षा होती है, मतलब ये शरीर की रक्षा होता है इस संसार के हथियार से, संसार के तौर तरीके से होता है। समझ रहे हैं। तो हम देखते हैं जैसे बहुत से देवी देवता को हम देखते हैं, वो सब के सब हथियार पकड़े हुए हैं, क्योंकि वो इस संसार के हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं है। सब हथियार लेकर खड़े हैं, तैनात हैं एक दूसरे को मारने के लिए, लड़ने के, काट पीट करने के लिए। तो वो लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर जो सच्चा है, जो संपूर्ण है, इसके लिए कोई असंभव नहीं है। जो सृष्टि को बनाया उसके लिए कोई हथियार की जरूरत नहीं है। वो अपने मुख से निकला हुआ दोधारी तलवार सबको भस्म करता है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि उसका सामर्थ्य, उसका वाणी ही काफ़ी था। वही दोधारी तलवार है, चोखी दोधारी तलवार है, जिसमें सबको भस्म करता है वो। समझ रहे हैं। तो इसी में आप सच्चा और झूठा को पहचान लेंगे। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने आप लोगों को
एकत्र कर लिया है, बुला लिया है, खींच लिया है बचाने के लिए, क्योंकि आप लोग क्रोध के बर्तन नहीं, आप महिमा के बर्तन हैं। समझ रहे हैं? आप सबको महिमा प्रकट करने के लिए प्रभु ने चुना है, बुलाया है। इसलिए अपने अंदर, अपने जीवन में प्रभु की महिमा करो, प्रभु के लिए, परमेश्वर के राज के लिए काम करो। प्रभु की इच्छा यही है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, वो वचन यही कह रहा है कि सच्चे भक्त, सच्चे आराधक, सच्चे विश्वासी परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चे से, मतलब आत्मिक विधि से करेंगे। आत्मिक विधि क्या है? आत्मिक विधि हम किसको बोलते हैं? वचन को बोलते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, वचन पर चलना, वचन को पहला स्थान देना, वचन में बने रहना, वचन पर विश्वास करना, यही है आत्मिक विधि। आत्मा और सच्चाई से, और मतलब वचन पर, मतलब वचन को पहला स्थान देकर संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण आत्मा से वचन के साथ प्रेम करना, वचन पर चलना, वचन पर विश्वास करना और वचन को ही मतलब पहला स्थान देना, यही है आत्मिक, आत्मा और सच्चाई से। और सच्चाई का आप लोग जानते हैं मतलब संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण मन से, मतलब वचन को छोड़ दूसरा कोई हमारे लिए, हमारे सामने कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। समझ रहे हैं? वही है। तो वही है सच्चाई। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ने समझ लिया है। और जो आत्मा और सच्चाई से जो बाहर विधि है, जो दूसरी विधि है, वो क्या है? मूसा की व्यवस्था की विधि, पुरानी विधि, आदि शिक्षा, ये क्या है? आत्मा और सच्चाई से नहीं है ये। प्रभु इन्हीं सब विधियों से जो अपूर्ण है, अधूरा, इनको मिटाकर, ख़त्म करके, छांट कर हमको जो अंदर वाली विधि, जो परम पवित्र स्थान, जो आत्मिक विधि है, जो आत्मा की व्यवस्था है, आत्मिक जीवन की ओर ले जाता है प्रभु, आत्मिक नियम की ओर। समझ रहे हैं? तो आत्मा, हम सब आत्मा है और आत्मा ही परिपूर्ण व्यवस्था है, आत्मिक व्यवस्था ही परिपूर्ण व्यवस्था। इसमें प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा की व्यवस्था पर चलने के लिए बोलते हैं, मतलब जैसे हम मूसा की व्यवस्था में या बाहर की व्यवस्था में जब कोई चीज़ हाथ से करते हैं तब पाप गिना जाता था ना, पाप। जैसे कोई हाथ से चोरी कर दिया, किसी को मार दिया तो पाप गिना जाता है। लेकिन अब आत्मा की व्यवस्था में क्या है? आत्मा की व्यवस्था में क्या है कि जब हम जो इन पापों, जो बाहर जो पाप होता है ना, जो हाथ कर्म करने के द्वारा पाप होता है, वो उसका जड़ कहाँ है? उस पाप का उद्गम कहाँ से उत्पन्न होता है? अंदर जो आत्मा से उत्पन्न होता है, मतलब दुष्ट आत्मा का जो सेना है वहाँ राज करता है, तो वहाँ से उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं? मतलब आपके अंदर दुष्ट आत्मा का राज है, पाप का राज है, पाप का स्वभाव है जो अंदर है आपके अंदर, तो वहाँ से उत्पन्न होता है। तो प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहता है कि जो अंदर से ठीक करो, सबसे पहले अंदर ठीक करो। तो जैसे हम लूका 11 में भी पढ़ते हैं या सुनते हैं वचन को कि प्रभु यीशु मसीह जो ढोंगियों को, जो बाहर दिखावा करते हैं, उनको फटकार मार रहे हैं कि हे शास्त्री और कपटियों, तुम कटोरे और थाली के तो ऊपर मांजते हो, परंतु अंदर का भाग छोड़ देते हो। क्या बनाने वाले ने अंदर का भाग नहीं बनाया? पहले अंदर ठीक करो, अंदर शुद्ध करो, देखो बाहर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो अंदर की जो व्यवस्था है, अंदर का जो नियम है, उसी को प्रभु आत्मा और सच्चाई से कह रहा है, मतलब आत्मिक व्यवस्था को। जैसे हम आत्मिक व्यवस्था में कैसे पाप होता है, आत्मिक व्यवस्था में हम कैसे पाप करते हैं, हेलो, जो आत्मिक व्यवस्था में कैसे पाप होता है, जैसे हम देखते हैं मत्ती 15 का जो 19, मत्ती 15 एक बार खोलिएगा, मत्ती 15, जो आत्मा की व्यवस्था में कैसे हम अशुद्ध होते हैं, कैसे पाप होते हैं। मैं एक वीडियो डाला हूँ, आज ही डाला हूँ, मनुष्य का मन कैसे अशुद्ध होता है, आप लोग देख लीजिएगा। 30 मिनट का है, 30-31 मिनट का है। समझ रहे हैं? आज ही दोपहर को अपलोड किया हूँ। हाँ, तो मत्ती 15 का 15 वचन से देखते हैं। उसमें हाँ, ये जो अशुद्ध करने वाली बातें, जो आत्मा की व्यवस्था में जो आत्मा कैसे अशुद्ध होता है, मन कैसे अशुद्ध होता है, तो अभी जो नई वचन के संतान के लिए हमको यही सब को ध्यान देना है। जैसे 15 वचन से हम देखते हैं, 15 वचन में मत्ती 15 का 15 से हम देखते हैं, पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सुनो और समझो, जो कुछ मुंह से अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि वो मन में नहीं, आत्मा में नहीं, पेट में जाता है और संडास में निकल जाते हैं। बाहर से अंदर क्या चीज़ जाता है, बाहर से अंदर क्या चीज़ जाता है जो मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकता?
हेलो, बाहर से अंदर क्या चीज़ जाता है? जो हम खाते पीते हैं वो ना जाता है अंदर, हैं? जो हम खाते पीते हैं, मीट मछली खाना, चावल दाल रोटी, ये सब जो हम खाते पीते हैं ना, वही जाता है ना, हैं? बाहर से अंदर। हाँ, शारीरिक भोजन अंदर जाता है। जो भी हम खाते हैं वो अंदर जाता है, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि नाश्वर का संबंध नाश्वर से है, अविनाशी का संबंध अविनाशी से है। मतलब जो बाहर वाले जो नाश्वर वस्तुओं का, नाश्वर भोजन का संबंध आत्मा से कुछ है ही नहीं, कनेक्शन है नहीं है, क्योंकि दो चीज़ों को एक होने के लिए दोनों का गुण स्वभाव एक होना जरूरी है। सुन रहे हैं? दोनों का गुण स्वभाव एक होगा तभी दोनों का मिलन होगा। तो नाश्वर का अविनाशी से कोई संबंध नहीं है, मतलब नाश्वर भोजन का अविनाशी भोजन से कोई संबंध नहीं है, मतलब आत्मा से कोई संबंध नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यही समझाते हैं कि सुनो और समझो, जो कुछ मुंह से अंदर जाता है, जो भी खाते पीते, वो मन में नहीं, आत्मा में नहीं, पेट में जाता है, मतलब शरीर में जाता है और संडास में निकल, मतलब पैखाना में निकल जाता है। लेकिन जो अंदर से बाहर आता है, अंदर से बाहर क्या आता है? जो अंदर से बाहर आता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मन में हम लोग सोचते हैं, गलत सोचते हैं, कोई किसी का बुराई करता है, यही मतलब मन से निकलता है, वही है। हाँ, अंदर से निकलने वाला। हाँ, तो जो मैं वीडियो डाला हूँ उसको देख लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह वही बताते हैं, क्योंकि बुरे विचार, कुचिंता, हत्या, पारिस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा चुगली मन ही से निकलता है, यही है मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो हम आत्मा की व्यवस्था में हैं, तो हमारे लिए सबसे मेन वचन है ये, आत्मा की व्यवस्था के लिए, समझ रहे हैं? मेन वचन है ये, क्योंकि हम यही चीज़ों से अशुद्ध होते हैं और हमको प्रभु अशुद्ध होने के लिए नहीं, शुद्ध होने के लिए बुलाया है। समझ रहे हैं? पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हम सुंदर होने के लिए बुलाए गए हैं। तो हमको आत्मा की व्यवस्था को समझना है, अच्छी तरह समझना है, तब हम परमेश्वर राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ हो सकता है, मतलब होगा। जैसे हम देखते हैं यूहन्ना 13 खोलिएगा, एक मिनट खोलेंगे। यूहन्ना 13, 1 मिनट मतलब 2 मिनट चलते हैं वहाँ। प्रभु यीशु मसीह जो दृष्टांत पतरस को दे रहे हैं कि जब खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद अपने जो तावल पकड़ा था उसको, जो कमर में बंधा था उसको खोलता है और अपने चेलों को पैर धोने लगता है। समझ रहे हैं? अपने चेलों को पैर धोने लगता है। तब यूहन्ना पतरस के पास आता है प्रभु यीशु मसीह। ये यूहन्ना 13 का 8वां वचन में हमसे शुरू होगा। 6 वचन से, यूहन्ना 13 का 6 वचन से, जब सिमोन पतरस के पास आया और प्रभु आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरा पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उससे अभी नहीं समझता। समझ रहे हैं? तो अंदर की बात कर रहा है, बाहर के पाँव धोने की बात नहीं कर रहा है वो। लेकिन संसार कलीसिया अभी भी पाँव बाहर धो रहा है। उन लोगों ने अपने आप को पहचाना नहीं, ना प्रभु को पहचाना, ना अपने आप को पहचाना, इसलिए वो बाहर का ही विधि शुरू कर रहे हैं, अभी तक फॉलो कर रहे हैं। जो अपूर्ण है अधूरा, इसको प्रभु ने मिटा दिया है, क्रूस पर जड़ कर उसको खत्म कर दिया है, उसी को फॉलो कर रहे हैं अभी भी। सब छाया, अभी रियलिटी सामने आ गया है, सच्चाई सामने आ गया, लेकिन अभी भी वो लोग क्या कर रहे हैं? जो छाया को फॉलो कर रहे हैं, जो अधूरा है, अपूर्ण है, बाहर की विधि है। तो प्रभु यीशु मसीह बाहर की विधि से आत्मा की विधि में अंदर लेकर जा रहे हैं, उसी को आत्मा और सच्चाई से कह रहे हैं, जो परिपूर्ण और जीवनदायक विधि है, जीवन का व्यवस्था है। जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मुझे 9 वचन में हम देखते हैं, 9 वचन, क्या तू मेरे पाँव धोने पाएगा? तो यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। समझ रहे हैं? तो यूहन्ना पतरस को कह रहा है, सिमोन पतरस को, कि यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई साझा नहीं, मतलब कोई रिश्ता नहीं। जब तक प्रभु अपने रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। समझ नहीं। जब हम अपवित्र रहेंगे तो हम उसके साथ रिश्ता बन पाएगा? प्रभु तो पवित्र है, परम पवित्र है, और हमें भी पवित्र बनने के लिए कहता है। लेकिन यदि प्रभु अपने वचन से हमारे पाँव को धोने का मतलब हमारी आत्मा को धोना, आत्मिक शरीर को धोने की बात कर रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन अभी संसार अभी तक बाहर ही धो रहा है, बाहर ही वाला रीति विधि शुरू कर दिया है, मतलब अभी तक फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो लोग ने संपूर्ण मन से प्रभु के पास आए, उसका मुलाकात ही नहीं हुआ, उनके साथ मुलाकात नहीं हुआ। सुन रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह वही कह रहे हैं कि यदि मैं तेरा पाँव ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं, साझा नहीं, बोल रहा है। मतलब
यदि मैं अपने वचन से तुम्हें ना धोऊं, मैं अपने जो जीवन के जल से तुम्हें ना धोऊं, मतलब वो बाहर एक दिखा रहा है, नमूना दिखा रहा है, दृष्टांत दिखा रहा है, इसी प्रकार मैं तुझे धोऊंगा, मैं अपने वचन से तुम्हें धोऊंगा, अपने जीवन के जल से तुम्हें धोऊंगा, आत्मिक शरीर को धोऊंगा, आत्मिक पाँव को धोऊंगा। समझ रहे हैं? जब तक मैं तुझे नहीं धोऊंगा और साफ नहीं करूंगा, शुद्ध नहीं करूंगा, पवित्र नहीं करूंगा, तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं हो पाएगा, क्योंकि तू अपवित्र रहेगा, पाप के अधीन में रहेगा, तो मेरे साथ तेरा एक रिश्ता कैसे बनेगा? मैं तेरे साथ एक कैसे हो जाऊंगा? समझ रहे हैं? क्योंकि प्रभु हमारे अंदर बसना चाहता है, हमारे साथ एक होना चाहता है, हमारे संग संग चलना फिरना चाहता है, हमारे अंदर बसना चाहता है। समझ रहे हैं? तो प्रभु वही समझा रहे हैं कि यदि मैं तुम्हें ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कोई साझा नहीं, कोई रिश्ता नहीं। और आगे कहता है, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उससे पाँव के सिवा कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। देख रहे हैं, शुद्ध और अशुद्ध की बातें ही प्रभु कह रहा है। समझ रहे हैं? शुद्ध और अशुद्ध की बातें, जो मन का शुद्ध और अशुद्ध, आत्मिक शरीर के शुद्ध अशुद्ध की बातें कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। जो आत्मा की व्यवस्था, आत्मिक विधि की बातें कर रहे हैं, जो अंदर की बातें कर रहा है। समझ रहे हैं? तो वही प्रभु कह रहा है, परंतु बिल्कुल शुद्ध है, और तुम भी शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। समझ रहे हैं? तो आत्मा को धोने, आत्मिक शरीर की पाँव को धोने की बात कर रहे हैं प्रभु, मन को धोने की बात कर रहा है, बाहर वाले शरीर की बात नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते, गहराई से नहीं पढ़ते, मनन चिंतन नहीं करते, इसलिए हमको वचन समझ में नहीं आता। हम तो वचन को कहाँ तुलना करते हैं? वचन की तुलना हम बाहर की वस्तुओं से करते हैं, शारीरिक वस्तुओं से, शरीर से करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम क्या मांगते हैं? रुपया पैसा धन दौलत मांगते हैं। लेकिन वो इस संसारिक धन की बात नहीं कर रहा है, वो स्वर्गीय धन की बात कर रहा है। समझ रहे हैं? स्वर्गीय धन की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रभु का वचन को संसार के चीज़ों से तुलना करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसलिए वचन वचन का अनुभव नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह के तो हमारा रिश्ता नहीं बनता। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ गए हैं, समझ रहे हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग समझ गए ना कि प्रभु यीशु मसीह जो बाहर की व्यवस्था से जो आत्मा की व्यवस्था में कनेक्ट कर रहे हैं, जो जल, जो जीवन का जल है, जो आत्मा को तृप्त करता है, आत्मा को भोजन देता है, तृप्त करता है, शुद्ध करता है, जो नाश्वर जल से अविनाशी जल, मतलब अविनाशी जल क्या है? उसका वचन है, उसका अनुग्रह है, उसका कृपा है, उसका प्रेम है। समझ रहे हैं? वचन है उसका जो जीवन का जल है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, क्या बोलते हैं, अभी हम लोग यूहन्ना 4 खोलिएगा, यूहन्ना 4। वहाँ आगे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं सामरी स्त्री को, जो बाहर की व्यवस्था है, जो हम पहले प्रभु में नहीं थे तो क्या करते थे? हैं? पहाड़ में चढ़ते थे। हाँ, पहाड़ में चढ़ते थे, पहाड़ में चढ़ते थे, हाँ, गोरोटो के कहाँ घूमते थे, हाँ, गोरोटो में जाते थे, मूर्ति के आगे सिर झुकाते थे। जो बाहर की व्यवस्था, जो प्रभु जिसको मना किया है वही चीज़ करते थे, क्योंकि आपके अंदर क्या है? आपकी आँखों को, मनुष्य की आँखों को संसार के ईश्वरों ने आपकी आँखों को बंद कर दिया है, पर्दा लगा दिया है, अंधा कर दिया है। इसलिए वो लोग अंदर की बात को समझ नहीं पा रहे थे, या समझ नहीं पाते, जिसकी आत्मिक आँखें बंद है। और वो लोग क्या करते हैं? ईश्वर को कैसे ढूंढते हैं? जिसकी आत्मिक आँखें बंद है, जिनका मन कठोर हो गया, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, में जाते हैं। हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं? ईश्वर को अपनी बुद्धि से ढूंढते हैं, बुद्धि से। जब हम बुद्धि से ढूंढेंगे तो क्या करेंगे? ढूंढते हैं। हाँ, बुद्धि से ढूंढेंगे तो क्या करेंगे? वो लोग ईश्वर को बनाने की कोशिश करेंगे। समझ रहे? बनाने की कोशिश करेंगे, और कोई सदृश वस्तु को अपनी बुद्धि से, इसको यही ईश्वर है, यही प्रभु है, यही ईश्वर है, यही माता मरियम है बोल के हम उसी को हम मान लेंगे अपनी बुद्धि से। लेकिन रियलिटी क्या है? वचन क्या कहता है? आत्म ज्ञान क्या कहता है? कि ईश्वर तो, प्रभु तो आत्मा है, माता मरियम भी एक आत्मा है। समझ रहे हैं? हम उसको आत्मा और सच्चाई की दृष्टि से देखें, आत्मिक दृष्टि से देखें। जितना भी भविष्यवक्ता या तो नबी या तो संसार में बहुत से महात्मा, धर्मात्मा उत्पन्न हुए थे, अवतार उत्पन्न हुए थे, हमने उसको शरीर की दृष्टि से देखा अभी तक। इसलिए शरीर को मूर्ति बनाकर, शरीर का रूप बनाकर उसे यही मेरा प्रभु है, मेरा भगवान है बोल के हम उसके आगे सिर झुकाते हैं। लेकिन वो जो धर्मात्मा या तो भविष्यवक्ता या नबी या प्रभु आया था, शरीरधारी हुआ था, वो शरीर नहीं था प्रभु, वो उसके अंदर जो आत्मा था। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी आत्मा इस पर डालूंगा। समझ रहे? मैं अपनी आत्मा अपने पुत्र पर डालूंगा।
इसलिए हम सब पुत्र के संतान हैं, हम एक आत्मा है, आत्मा ही क्रियाशील है, समझ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का एक मूल वचन है कि आत्मा ही स्ट्रॉन्ग, मतलब आत्मा ही सब शक्ति का स्रोत है। बाहर सब कुछ फ्लैश है, अधूरा है, बाहर का चीज मतलब कमजोर है। इसलिए हम देखते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे कि जो आपके अंदर है और जो संसार में है उससे कई गुना जो आपके अंदर है वो शक्तिशाली है, समझ रहे हैं। क्योंकि स्पिरिट ही स्ट्रॉन्ग है, आत्मा ही स्ट्रॉन्ग है, आत्मा ही सब शक्ति का स्रोत है। और जो कुछ बाहर है क्या है, वो कमजोर है, नाश्वर है, समझ रहे हैं। तो हमको बुद्धि से नहीं आत्मा से खोजना है, प्रभु को आत्मा से ढूंढना है, प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है, संपूर्ण मन से करना है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं इस वचन को। प्रभु यीशु मसीह ने जो सामरी स्त्री को समझा रहा था कि सामरी स्त्री कह रही है कि हमारे बाप दादे इसी पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना किया, समझ रहे हैं। परमेश्वर की आराधना इसी पहाड़ पर किया बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह को सामरी स्त्री, क्योंकि वो अभी उसकी आंखें नहीं खुली है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं उतरा है। प्रभु उसी समय सुसमाचार शुरू किए हैं। हाँ, तो सामरी स्त्री कह रही कि हमारे बाप दादा इसी पहाड़ पर आराधना की, परंतु तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। समझ रहे, यरूशलेम मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, मतलब सामरी स्त्री कह रहा है कि जो मूसा की व्यवस्था में जो सुलेमान मंदिर बनाया गया था, यरूशलेम मंदिर, तो वहाँ आराधना करते थे व्यवस्था में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने के बाद वो सब फिजिकल मंदिर सब खत्म हो गया। अब मंदिर कहाँ है, परमेश्वर का मंदिर कहाँ पे है अभी? परमेश्वर के, हाँ, तो हमारा शरीर अभी जीविते टेबरनेकल है, जीविते तंबू है, चलता फिरता वो मंदिर है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 में भी पढ़ेंगे लास्ट में कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और जो उस मंदिर को नष्ट करेगा, अशुद्ध करेगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा, बोलता है वचन। तो प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं कि आगे 21 वचन में प्रभु यीशु मसीह उस नारी को कह रहे हैं कि हे नारी, मेरी बात का पर विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। समझ रहे हैं, मतलब अभी प्रभु यरूशलेम मतलब अभी जो चर्च को इंडिकेट कर रहा है, चर्च को। अभी हमको अगर चर्च नहीं भी जाएंगे, चर्च जाना जरूरी है, क्योंकि हम आपस में मिलने जाते हैं, अपने लोगों से मिलने जुलने जाते हैं, अपना जो आत्मिक धन को लेन देन करने जाते हैं, प्रेम प्रकट करने जाते हैं, प्रेम को लेन देन करने के लिए जाते हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने जाते हैं। लेकिन वहाँ प्रभु उपस्थित नहीं है, वहाँ को प्रभु को हम लेकर जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा को, पिता को, हम जो हमारे अंदर बसा है उसको हम लेकर जाते हैं, समझ रहे। वहाँ अभी हाथ के बनाए हुए मंदिरों में प्रभु निवास नहीं करता, कोई चर्च में नहीं निवास नहीं करता, नहीं रहता, ना पहाड़ में आपको प्रभु मिलेगा, अब प्रभु आपके अंदर ही मिलेगा। इसलिए हमको बाहर नहीं ढूंढना है, हमारे अंदर है। हाँ, हमारे अंदर ढूंढना है, अभी हमारे अंदर प्रभु मिलेगा। तो प्रभु वही अंदर की व्यवस्था को, आत्मा और सच्चाई की विधि को समझा रहे हैं। अभी आप लोग प्रभु को बाहर नहीं, अंदर ढूंढो। अभी जो मेरा मंदिर है वो तुम हो, तुम्हारा शरीर है, समझ रहे हैं, वही समझा रहे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए कह रहा है कि ना तो तुम इस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करोगे, वह समय आता है, मतलब अभी जब मैं उतर गया हूँ, इधर आ गया हूँ जगत में, तो अभी से शुरू होता है जितने बाद वालों के लिए, नई बच्चा के संतान के लिए। ना तो तुम ना पहाड़ पर करोगे परमेश्वर की आराधना, ना परमेश्वर को खोजोगे पहाड़ पर, ना यरूशलेम में चर्च में। यरूशलेम मतलब चर्च को दर्शा रहा है, मंदिर को दर्शा रहा है, समझ रहे हैं, मतलब हाथ के बनाए हुए जहाँ मनुष्य इकट्ठा होते हैं स्तुति आराधना करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह वही कह रहा है कि ना तो तुम पहाड़ में करोगे, ना यरूशलेम मतलब चर्च में करोगे, मतलब मैं वहाँ आपको नहीं मिलूंगा, तुम मेरा मंदिर आप हो। जैसे हम देखते हैं वहाँ यूहन्ना में ही ना, यूहन्ना 1 में ही जब शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु मसीह को कुछ चिन्ह ढूंढ रहे थे, चिन्ह मांग रहे थे, कोई चिन्ह दिखाओ तब मैं तुम्हें विश्वास करेंगे तुम पर, बोल रहे थे ना। यूहन्ना 1 का वचन संख्या हमको याद नहीं है, तो देख लेना। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस मंदिर को ढा दो, इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, समझ रहे हैं, इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लोग कहने रहे, वो लोग कहने इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे हैं, तू कहता है 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन प्रभु कौन सी मंदिर की बात कर रहा था? अभी फिजिकल मंदिर खत्म होने वाला है, पर्दा फटना है, इस यहाँ
मैं अपना मंदिर तैयार करने वाला हूँ। जब बलिदान का काम पूरा हो जाएगा, लहू बहाने का काम पूरा हो जाएगा, तो मेरा मंदिर तैयार हो जाएगा, पवित्र आत्मा का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर तैयार हो जाएगा, जो हमारा शरीर है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर रूपी मंदिर की बात कर रहा था, जो 3 दिन बाद जी उठने वाला था। उस मंदिर को खड़ा करने वाला था, समझ रहे हैं, महिमा के मंदिर को, महिमा के शरीर में, समझ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अभी हमारा जो परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर है, और प्रभु हमें हमारे अंदर बसना चाहता है, हमारे अंदर निवास करना चाहता है, हमारे संग चलना फिरना चाहता है, समझ रहे हैं। जैसे हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 14 वचन में हम देखेंगे। 2 मिनट चलते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 14, नहीं, दूसरा कुरिन्थियों होगा शायद, दूसरा कुरिन्थियों ना, दूसरा कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों नहीं, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 का 14 वचन में हम देखते हैं 16 वचन से देखते हैं ना, 14 वचन में जाते हैं, अभी उतना टाइम नहीं है। तो 16 वचन में कहता है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। लेकिन हमारा कैथोलिक कलीसिया क्या कर रहा है? हाँ, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मंदिर में तो मूर्ति में शैतान काम करता है, वो शैतान का बुद्धि है, शैतान का ही वो करामत है, लाया हुआ चीज़ है, जिससे मनुष्य भरमा जाए, जिससे मनुष्य सच्चाई के मार्ग को ना समझ पाए, ना देख पाए, और इसी मूर्ति में ही उलझे रहे उसी में। हाँ, यही शैतान की जाल है, योजना है। तो क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उन पर बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो, जो मूर्ति पूजकों के बीच से निकलो। प्रभु ने हमें नाम ले लेकर चुन कर बाहर निकाला है, समझे, उनके बीच से हमको निकाला है। प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि उनके बीच से निकलो, अलग हो जाओ, क्योंकि मैं संसार पर मिलाप कराने नहीं, शैतान के संतान और परमेश्वर के संतान को मेल करने नहीं आया हूँ, मैं अलग कराने आया हूँ, समझ रहे हैं। जैसे हम मत्ती 13 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग का राज उस जाल के समान, समुद्र में फेंके हुए उस जाल के समान है। जाल में सब पूरा मछलियों को समेट कर लाता है, किनारे लाता है, और अच्छी को छांटता है, बर्तन में रखता है, और जो सड़ा गला है, खराब को फेंक देता है। तो वैसे ही प्रभु अपने लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा एकत्र कर रहा है। एकत्र करने का समय चल रहा है, अभी सब अच्छे को चुन रहा है, परिपूर्ण कर रहा है, जीवित कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है, और उस अपने बेटे के विवाह के दिन, विवाह के समय का लिए तैयार कर रहा है, समझ रहे हैं। तो अभी हमको यही समझना है कि प्रभु कहता है कि ना तो तुम पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में, समझ रहे हैं। अगर चर्च नहीं भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप मंदिर हो। हमारे अंदर प्रभु की आत्मा, प्रभु का वचन बसना चाहता है, बसना है हमको। और नई वचन के संतान के लिए प्रभु की इच्छा यही है कि हम अपने प्रभु के वचन को, प्रभु के व्यवस्था को, प्रभु के नियम को हम अपने मन में लिखना है, समझ गए। तो नई वचन के संतान के लिए प्रभु की इच्छा यही है। मैं मेरा कई वीडियो नई वचन के संतान के लिए मैं अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग पुराने, मतलब शुरू में किया था, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। पहले जो नई वचन के संतान के लिए प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु क्या चाहता है, आज्ञा क्या है। तो हम लोग देखते हैं जो प्रभु की इच्छा है वो कि इब्रानियों 8 का 7-8 वचन में और 10 का 16 वचन में हम देखते हैं, 16 से आगे, कि प्रभु नई वचन के साथ, एक नई वचन के संतान के साथ एक वाचा बांधना चाहता है, समझ रहे हैं। जो तुम्हारे बाप दादा के साथ जो वाचा बांधा था, उस प्रकार वाचा नहीं, लेकिन मैं इजराइल के घराने के साथ, नई वाचा के संतान के साथ एक वाचा बांधूंगा, मतलब बांध दिया है, वाचा बंध गया है। 2025 साल पहले प्रभु ने सब कुछ काम पूरा कर दिया है, बलिदान का काम पूरा कर दिया है, सब काम पूरा कर दिया है। और उसमें प्रभु की इच्छा यही है कि हर एक नई वाचा के संतान, हर एक मसीही प्रभु के वचन को, प्रभु की आज्ञा को, शिक्षा को अपने हृदय की पट्टी में लिखना है। जब तक नहीं लिखोगे आपके अंदर जीवन नहीं आएगा, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यही प्रभु की आज्ञा है कि आप लोग वचन को लिखिए, वचन को अपने अंदर भरिए और उस पर विश्वास करिए, समझ रहे हैं। आप लोग पढ़ लेना, इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 8 का 7 वचन से शुरू है, और इब्रानियों की पत्री 10 से 16 वचन से। तो नई वचन के संतान में
हमारे लिए जो हम आत्मा की व्यवस्था, आत्मा और सच्चाई की जो व्यवस्था है, प्रभु का जो आज्ञा है, उसमें जो हमारा मन अशुद्ध कैसे होता है, जो अंदर से जो बाहर निकलता है, क्या बोलते हैं, बुरे विचार, हत्या, चोरी करने वाला जो विचार अंदर से निकलता है, परस्त्री गमन, कुदृष्टि, वासना की आँख, समझ रहे हैं। जैसे हम मत्ती 5:27 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि व्यभिचार मत करो, व्यभिचार मत करो। परंतु प्रभु कहते हैं, मैं कहता हूँ कि यदि कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि देखे, वासना की आँख से देखे, उसने अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। क्योंकि सब पाप का जड़ कहाँ से उत्पन्न होता है? मन से, अंदर से उत्पन्न होता है। इसलिए पहले अंदर ठीक करो, देखो बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसलिए प्रभु आप आत्मा के परिपूर्ण विधि, आत्मा और सच्चाई की परिपूर्ण विधि जो हमारे अंदर है, आत्मा में है, वहाँ प्रवेश करना चाहते हैं। परम पवित्र स्थान जिसको हम बोलते हैं, जो इब्रानियों नाव के पास हम गए थे, नाव में गए थे, कि जो पवित्र स्थान जो बाहर की व्यवस्था है, बाहर की विधि है, और जो परम पवित्र स्थान जो अंदर की आत्मा की व्यवस्था है, आत्मा की विधि है, आत्मा के नियम है, जिसमें हम परम पवित्र स्थान में कैसे पहुँचते हैं? परम पवित्र स्थान में कैसे पहुँचते हैं? हाँ, जीवित मार्ग से, वचन रूपी मार्ग से पहुँचते हैं अंदर। ये रीति विधि अंदर नहीं पहुँचेगा, ये शरीर तक ही पहुँचेगा, अंदर तक परम पवित्र स्थान में नहीं पहुँचेगा, मतलब स्वर्ग में नहीं पहुँचेगा। जो हाँ, जहाँ परमेश्वर की आत्मा, जो हम जो पुत्र की आत्मा जो हम हैं, हमारा अंदर जहाँ पहुँच होती है, वो प्रभु का वचन अंदर पहुँचाएगा। वही जीवित मार्ग है, जिसे हम देखते हैं ना इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 में, अध्याय 10 का देखते हैं, एक मिनट, वचन मिल जाएगा। अध्याय 10 का 19 वचन से, हे भाइयों, जब हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव होता है। समझ रहे हैं? नए और जीवित मार्ग जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, मतलब शरीर को पार करके, शरीर पर जयवंत होकर, समझ रहे हैं, मृत्यु पर जयवंत होकर, जो शरीर में जो मृत्यु का स्वभाव है, शैतान का स्वभाव जो पर्दा के समान है, जो रीति विधि बनाया गया था, उससे पार, शरीर से पार होकर हमारे लिए अभिषेक किया। समझ रहे हैं? तो जो नए और जीवित मार्ग क्या है? उसका वचन रूपी जीवन के वचन रूपी मार्ग है, जीवित मार्ग। जो पर्दा था अपने शरीर, मतलब शरीर को हमको पार करना होगा, शारीरिक विधियों को हमको खत्म करना होगा, मिटाना होगा। जो बाहर की विधि है, जिसको अभी भी संसार कर रहा है, जो ऊपर नामधारी हैं वो लोग कर रहे हैं, अभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जब तक नए और जीवित मार्ग, मतलब प्रभु मसीह का जो वचन है, मतलब संकीर्ण मार्ग से में नहीं चलोगे, संकीर्ण मार्ग को पहला स्थान नहीं दोगे, तब तक आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं करोगे, मतलब स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए आत्मा की व्यवस्था, आत्मा और सच्चाई वाली व्यवस्था में हमको आना है। प्रभु मसीह यही समझाना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। टाइम कितना हुआ यार? किसी मोबाइल देखना, टाइम कितना हुआ? हेलो।